तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पार्ट दे रखे हैं और हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, जैसे 3 में 5 पार्ट्स तरह पूछा गया था कौन से इनकंसिस्टेंट है और कौन से कंसिस्टेंट है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक आ गया अगर कंसिस्टेंट है तो उनका आपको सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल्स में किया है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है उसमें जो हमें 2 इक्वेशन दी गई है वो क्या क्या है, वो ये है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ठीक है, तो इसको पहले हम जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं, x + y - 5 = 0। ठीक है, 5 को यहाँ लिया है एंड 2x + 2y - 10। उसके बाद हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लेते हैं, वो क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, चलिए कंपेयर कर लेते हैं। a1 की क्या वैल्यू होगी 1, b1 कितना होगा 1, c1 कितना होगा -5, a2 कितना हुआ 2, b2 2, c2 -10। ठीक है, चलिए अब रेशो निकाल लेते हैं, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 -5/-10 = 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था भाई, a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 = 1/2। तो हम कह सकते हैं सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 thus लाइन्स आर, कैसी होंगी लाइन्स, देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब भी ये तीनों इक्वल आते हैं लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट, और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, 10 लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं और कंसिस्टेंट हैं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि बेसिकली एक ही लाइन बनेगी, इन दोनों को आप जब ग्राफ पे उतारेंगे तो आपको एक ही लाइन मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि उसको ग्राफिकली, तो हम करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वाली लाइन की बात करते हैं, x + y = 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x = 5 - y। ठीक है, तो हमारे पास x और y की हमें 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या क्या लें, अगर देखिए y हम ले लें 0, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर हम y ले लें, कितना लें, y ले लें अगर 4, x कितना हो जाएगा 5 - 4 1। ठीक है, दूसरी हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 10 - 2y / 2। ठीक है, तो इसमें भी हमें x और y की 2 वैल्यू लेनी पड़ेंगी। y ले लें 1, तो x कितना हो जाएगा 10 - 2 / 8। 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, 8/2 4। तो y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 4। ठीक है, और उसके बाद अगर हम y की वैल्यू ले लें, y ले लें 2, x कितना हो जाएगा 10 - 2 = 4, 10 - 4 = 6, 6/2 = 3। ठीक है, आप इनको प्लॉट करके देख लीजिए, लेकिन हमने पहले जैसे बता दिया लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट मतलब हमें सिर्फ एक ही लाइन मिलने वाली है, फिर भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 5, 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया वो। दूसरा पॉइंट है 1 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो 0, 5 और 1, 4 को अगर मिला के हम एक लाइन बनाएं, ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। कौन सी लाइन है ये है x + y = 5। ठीक है, चलिए अब दूसरी वाली देखते हैं।
पहला पॉइंट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, 4,1। तो x की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 1। ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए उसी लाइन पे मिल रहा है ये पॉइंट, आप देखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो देखिए इसी लाइन पे मिला ना, तो ये और लाइन, ये लाइन एक ही हो गई। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और देखिए कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन पे हर पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा, और ये लाइन कितनी लंबी है? इनफाइनाइटली लंबी है। कहीं तक ले जाइए इसको आप, आगे या पीछे। तो जितने पॉइंट इस लाइन पे होंगे वो सारे सॉल्यूशन होंगे, और इस लाइन पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे।